हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस स्टोरी के थ्रू आप नए वर्ड सीखेंगे, साथ ही सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। स्टोरी का नाम है अ रिवार्ड फॉर काइंडनेस। एक रिवार्ड यानी पुरस्कार, फॉर के लिए, काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता के लिए एक पुरस्कार। Once some children were playing football in the playground. Once एक बार, some children यानी कि कुछ बच्चे, were playing यानी खेल रहे थे, फुटबॉल यानी फुटबॉल खेल रहे थे, in the playground यानी कि खेल के मैदान में। एक बार कुछ बच्चे खेल के मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे। यह सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। वर्ड प्लेइंग यानी खेल रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पास्ट में चल रही किसी एक्टिविटी के बारे में बताया जाता है। मीनवाइल इसी बीच या इसी समय। ओके। अक्रॉस द रोड, अक्रॉस का मतलब होता है दूसरे तरफ। अक्रॉस द रिवर यानी कि नदी के दूसरे तरफ। अक्रॉस द रोड सड़क के दूसरे तरफ। अ ब्लाइंड मैन एक अंधा व्यक्ति। वाज ट्राइंग यानी कोशिश कर रहा था। टू के लिए, क्रॉस द रोड यानी कि सड़क को पार करने की। इसी समय सड़क के दूसरे तरफ एक अंधा व्यक्ति सड़क को पार करने की कोशिश कर रहा था। सेंटेंस भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। यहाँ पर अ ब्लाइंड मैन के बाद वाज का यूज किया गया है, क्योंकि एक पर्सन है तो वाज का यूज हुआ है। यहाँ सम चिल्ड्रन है तो यहाँ पे वर का यूज किया गया है। यानी कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो उसके साथ हम वाज का यूज करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट रहे यानी कि मोर देन वन पर्सन रहे तो वहाँ पे हम वर की यूज करते हैं। आगे देखते हैं। एज सुन एज जैसे ही। एज सुन एज का मतलब हुआ जैसे ही। ही क्रॉस द रोड, ही उसने, क्रॉस्ड यानी कि गुजरा, वहाँ से पार किया। द रोड यानी सड़क को। हिज उसका, फुट पैर। स्लिप्ड यानी कि फिसल गया। इनटू में एक, पडल यानी कि कीचड़ में। एंड और, ही फेल और वह गिर गया। उसका पाँव फिसल कर कीचड़ में गया और वह गिर गया। ऑल द चिल्ड्रन यानी कि सभी बच्चे। एक्सेप्ट जोई, एक्सेप्ट यानी को छोड़कर। स्टार्टेड लाफिंग यानी कि हंसने लगे। सभी बच्चे जोए को छोड़कर हंसने लगे। सी रस्ट टुवार्ड्स हिम एंड हेल्प्ड हिम। सी वह, रस्ट यानी कि भाग कर जाना। जब हम कुछ रस करते हैं यानी कि वह भाग के गई। टुवार्ड्स की ओर, टुवार्ड्स का मतलब होता है की तरफ या की ओर। हिम उसकी ओर। एंड और, हेल्प्ड मदद की। हिम उसकी। वह भागकर उसकी तरफ गई और उसकी मदद की। यह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है। यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है। एन आइसक्रीम वेंडर, एक आइसक्रीम वेंडर यानी विक्रेता, एक आइसक्रीम विक्रेता। टू भी, वेंट टू हेल्प द ब्लाइंड मैन। वेंट यानी कि गया, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट होती है। गया, टू हेल्प मदद करने, द ब्लाइंड मैन अंधे व्यक्ति की। टू गेट हिम ऑन हिज फीट, टू गेट हिम यानी कि उसको खड़ा करने में, ऑन हिज फीट उसके पैरों पर। एक आइसक्रीम विक्रेता भी अंधे व्यक्ति को उसके पांव पर खड़ा करने में मदद करने के लिए गया। द ब्लाइंड मैन अंधा व्यक्ति थैंक्ड यानी कि शुक्रिया अदा किया। एंड और, ब्लेस्ड यानी कि आशीर्वाद दिया। बोथ ऑफ का मतलब होता है दोनों ही, यानी कि दो व्यक्ति ने उसकी मदद की थी, एक बच्ची ने की थी और एक आइसक्रीम वेंडर ने की थी, तो दोनों को ही, बोथ ऑफ देम दोनों को ही। बिफोर मूविंग ऑन, बिफोर यानी से पहले, मूविंग ऑन यानी कि आगे बढ़ने, इसका मतलब हुआ आगे बढ़ने से पहले। बिफोर मूविंग ऑन का मतलब हुआ आगे बढ़ने से
पहले। द आइसक्रीम वेंडर, जो आइसक्रीम विक्रेता था, सेड कहा, टू जोए यानी जोए से कहा, आइसक्रीम विक्रेता ने जोए से कहा, कम आओ चाइल्ड बच्चे, हैव योर फेवरेट आइसक्रीम, हैव यानी लो, योर तुम्हारी फेवरेट, फेवरेट यानी पसंदीदा आइसक्रीम, आओ बच्चे अपनी फेवरेट आइसक्रीम लो। यू डिज़र्व अ ट्रीट फॉर योर गुड डीड, यू तुम, डिज़र्व, डिज़र्व यानी कि हकदार हो, यानी कि तुमको मिलना चाहिए, और ट्रीट यानी कि एक उपहार या एक पार्टी बोल सकते हैं, फॉर के लिए, योर गुड डीड तुम्हारे, गुड डीड का मतलब होता है अच्छे काम के लिए, तुम तुम्हारे अच्छे काम के लिए एक ट्रीट डिज़र्व करती हो। जस्ट देन तभी, इट स्टार्टेड रेनिंग, इट स्टार्टेड रेनिंग का मतलब हुआ बारिश शुरू हो गई। सिंस चूँकि जोए वाज इन द आइसक्रीम स्टॉल, जोए जो थी वाज, जोए थी इन द आइसक्रीम स्टॉल यानी कि आइसक्रीम स्टॉल में थी। सी वाज ड्राई, सी वह, वाज थी, ड्राई यानी कि सूखी, वह सूखी थी नहीं भींगी। द अदर चिल्ड्रन यानी दूसरे बच्चे, वर थे, ड्रेंच्ड, ड्रेंच्ड का मतलब होता है भीग जाना, अदर दूसरे बच्चे भीग गए थे। व्हेन जब, रेन स्टॉप्ड बारिश रुकी, द आइसक्रीम वेंडर जो आइसक्रीम विक्रेता था, सेड कहा, टू द अदर चिल्ड्रन दूसरे बच्चों से, क्या कहा, हाउ डिड यू फील टू बी वेट एंड कोल्ड, हाउ कैसा, डिड यानी कि करते हो, इट यह, फील महसूस, टू बी यानी होना, वेट यानी कि गीला, एंड और कोल्ड यानी कि ठंडा, गीला और ठंडा होने पर कैसा महसूस किया। यह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और जब सिंपल पास्ट टेंस में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे डू की सेकेंड फॉर्म डिड का यूज़ करते हैं। ओके, यू शुड लर्न फ्रॉम जोए, यू तुम्हें शुड करना चाहिए, यह एक मॉडल वर्ब है जिसका मतलब होता है करना चाहिए, लर्न यानी सीखना चाहिए, फ्रॉम से, जोए तुम्हें जोए से सीखना चाहिए। इट इज़ इजी, यह है, इजी आसान, टू लाफ यानी कि हंसना, एट समवन यानी कि किसी पर हंसना आसान है, बट लेकिन, वेरी डिफ़िकल्ट बहुत मुश्किल, टू ट्राई कोशिश करना, एंड और हेल्प हिम उसकी मदद करना। क्या मीनिंग हुआ, किसी पे हंसना आसान है लेकिन मदद करने की कोशिश करना मुश्किल है। ऑल द चिल्ड्रन वर असेम्ड, ऑल द चिल्ड्रन यानी कि सभी बच्चे, वर थे, असेम्ड, असेम्ड यानी कि शर्मिंदा, क्योंकि वे अंधे व्यक्ति पे हंसने लगे थे तो बाद में उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा। व्हाट इज मोरल ऑफ द स्टोरी, काइंडनेस बिगेट्स काइंडनेस, काइंडनेस यानी कि दयालुता, बिगेट्स का मतलब होता है जन्म देती है, काइंडनेस यानी कि दयालुता को जन्म देती है। जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो वह व्यक्ति या कोई और दूसरा व्यक्ति हमारे लिए अच्छा करता है। स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में दोस्तों से शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।